वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आपका 5th क्लास का हिंदी का सेतु कार्यक्रम एनसीईआरटी के वेबसाइट पर अपलोड हो चुका है। ये क्यों है और कैसे है इसके बारे में मैं आपको बताने वाली हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आपकी किताबें बदल गई हैं, तो अब बदली हुई किताबों को पुरानी वाली किताबों के साथ जोड़ करके कैसे आपको नई किताबों को पढ़ने में कोई बाधा नहीं आएगी, इस बात के लिए ये सेतु कार्यक्रम तैयार किया गया है बेटे, ताकि जब आप नई किताबों को पढ़ने के लिए जाएं तो बीच में आपको कोई परेशानी ना हो। इसलिए ये ब्रिज प्रोग्राम आपके लिए इंट्रोड्यूस किया गया है। इसमें आपको क्या क्या कराया जाएगा ये मैं आपको आज की वीडियो में बताने वाली हूँ। आगे पूरा का पूरा ब्रिज कोर्स हम लोग साथ में करेंगे भी, तो आपने अगर अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है बेटे तो बहुत जल्दी से कर लीजिए। और आपके लिए बहुत सारी शुभकामनाएं, आपको नए सिलेबस के लिए, नई क्लास के लिए। आप सभी के सभी 5th क्लास में आ चुके हैं, उसके लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। तो चलिए मैं आपको बता देती हूँ कि सेतु कार्यक्रम में आपको क्या क्या कराया जाएगा। तो देखिए, आपका ये सेतु कार्यक्रम का आपको ये लोगो दिया गया है यहाँ पर, जो आप देख पा रहे हैं। समय अवधि रहेगी आपकी 6 सप्ताह के लिए, यानी कि आपका जो ये ब्रिज कोर्स चलेगा ये आपका 6 सप्ताह तक चलेगा। यानी कि 10 मई को आपके ऑलमोस्ट जो भी स्कूल होते हैं आमतौर पर वो बंद हो जाते हैं, तो 10 मई 15 मई के आसपास तक का आपको ये कोर्स इंट्रोड्यूस किया गया है। इसी दौरान आपको ये सबको सिखाया जाएगा। इसमें क्या क्या होगा वो हम बात कर लेते हैं यहाँ पर। सेतु कार्यक्रम है आपका हिंदी का क्लास 5 के लिए, यानी कि 5वीं क्लास के लिए। ये इसमें क्या क्या चीजें होंगी मैं आपको बता दूंगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कक्षा 5 के लिए जो सेतु कार्यक्रम आया है ये मार्च 2025 में ही अभी आपके सामने आया है, और इसे इंट्रोड्यूस किया है राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद ने, यानी कि एनसीईआरटी ने। कोई भी और इंस्टीट्यूशन, कोई भी और पब्लिशर अगर आपको आकर के कहता है कि आप ये ब्रिज कोर्स कर लीजिए तो आप कंफ्यूज ना हो। आपको सिर्फ एनसीईआरटी का ब्रिज कोर्स ही करना है, अगर आपके स्कूल में एनसीईआरटी की किताबें लगाई जा रही हैं तो इस ब्रिज कोर्स में आपको पहले निर्देशक की कलम से क्या है ये सब चीजें दी गई हैं। ये सब फिलहाल मैं आपके साथ चर्चा नहीं कर रही हूँ। ये पाठ्यक्रम सामग्री किस किसने बनाई है उनका आपको परिचय दिया गया है, ये आप पढ़ लेंगे। फिलहाल मैं आपको नहीं बता रही हूँ, मैं तो सिर्फ आपको अभी फिलहाल आपका सिलेबस बता रही हूँ यहाँ पर, जो कि आपको कराया जाएगा। तो पहले सप्ताह में आपका, जो कि आज खत्म हो चुका है पहला सप्ताह, यहाँ तक आपको कराया गया है परिचय आपके, यानी कि जो आपका जो ब्रिज कोर्स है ये, यानी कि जो सेतु कार्यक्रम है इसका परिचय दिया जाएगा आपको। साथ में एक कविता है आपकी, उसका कविता पाठ कराया जाएगा, सामूहिक गान कराया जाएगा आपको उस कविता का, और कहानी सुनना और सुनाना, यानी कि आपको कुछ कहानियां सुनाई जाएंगी और कुछ कहानियां आपको भी क्लास में आपकी सुनानी होंगी। ये चलेगा आपके ब्रिज कोर्स के पहले हफ्ते में, ठीक है। इसके बाद रहेगा आपका ब्रिज कोर्स का, यानी कि सेतु कार्यक्रम का दूसरा सप्ताह। यहाँ पर आपको बताया जाएगा सबसे पहले समय अवलोकन, यानी कि समय देखना। इसके बाद आपको कराया जाएगा संवाद लेखन। संवाद लेखन क्या होता है मैं आपको बताऊंगी। इसके बाद आपका टॉपिक रहेगा शब्दों से मित्रता, यानी कि शब्दों के साथ दोस्ती करना। और उसके बाद आपका यहाँ पर एक विषय रहेगा कैलेंडर को जानिए। ये आपको दूसरे सप्ताह में सेतु कार्यक्रम के, यानी कि ब्रिज प्रोग्राम के दूसरे सप्ताह में ये चीजें कराई जाएंगी। समय अवलोकन, संवाद लेखन, शब्दों से मित्रता और कैलेंडर को जानिए। इसके बाद तीसरे सप्ताह में आपका रहेगा लघु कथा आधारित गतिविधि। तो लघु कथा आधारित गतिविधि, यानी कि आपको कोई लघु कथा सुना दी जाएगी या पढ़वा दी जाएगी, फिर उसके ऊपर आधारित आपको गतिविधियां कराई जाएंगी। अलग अलग तरह की एक्टिविटीज आपको करवाई जाएंगी। वो खेलने की भी हो सकती हैं, चर्चा की भी हो सकती हैं, आपकी ड्राइंग की, पेंटिंग की, एक्टिंग की, कोई भी गतिविधि हो सकती है। तो ऐसी गतिविधियां आपको कराई जाएंगी तीसरे सप्ताह के अंदर। इसके बाद आपका चौथा जब सप्ताह शुरू होगा तो चौथे सप्ताह में, यानी कि चौथे हफ्ते में आपको कराया जाएगा विराम चिन्ह आधारित गतिविधि, यानी कि जो आप विराम चिन्ह लगाते हैं उन सब पर आधारित एक्टिविटीज आपको कराई जाएंगी आपके यहाँ पर। और ये किस तरह की एक्टिविटीज होंगी वो हम आगे देखेंगे। अगला है कविता आधारित गतिविधि। कोई कविता आपकी क्लास में चर्चा होगी या सुनाई जाएगी, आपसे कहा जाएगा ढूंढ करके लाने के लिए, फिर उस पर आधारित गतिविधियां, यानी कि क्रियाकलाप आपको एक्टिविटीज कराई जाएंगी। ये काम होगा आपका चौथे सप्ताह में, विराम चिन्ह आधारित गतिविधि और कविता आधारित गतिविधि। इसके बाद आपका 5वें सप्ताह में होगा प्रश्नों का संसार
और भाषा की बात यानी कि प्रश्नों का संसार यानी कि प्रश्न पूछे जाएंगे, आपको प्रश्न पूछना सिखाया जाएगा, इस तरह की एक्टिविटीज होंगी और साथ में भाषा की बात होगी, भाषा के बारे में आपको बहुत ही दिलचस्प जानकारी यहाँ पर दी जाएगी। इसके बाद छठे सप्ताह में कहा जाएगा आपकी कहानी, यानी कि आपको अपनी कहानी बतानी है। वहां पर या तो लिखने के लिए कहा जाएगा, आपको अपनी कहानी बताने के लिए भी कहा जा सकता है। कविता गायन पर वापस आ जाएंगे आप, यहाँ पर आपको कविता गायन कराया जाएगा। तो इस तरीके से आपका ये पूरा का पूरा ब्रिज कोर्स कंप्लीट हो जाएगा 6 सप्ताह में। और उसके बाद जब आपका ये ब्रिज कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, ये सेतु कार्यक्रम आप पूरी तरह से कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद आपको NCERT की 5वीं क्लास की नई किताबें दे दी जाएंगी, उनसे आपकी पढ़ाई स्टार्ट हो जाएगी। तो जब आपकी पढ़ाई स्टार्ट हो जाएगी 5वीं क्लास की, तो उसके भी आपके सारे के सारे पाठ आपको यहीं पर इसी चैनल पर बड़े आराम से आपको पूरे उपलब्ध होंगे, पूरे अवेलेबल होंगे आपको बेटे। तो चैनल अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो बहुत जल्दी से कर लीजिए, क्योंकि आपका हिंदी का, संस्कृत का तो पूरा का पूरा 2 सब्जेक्ट का कोर्स तो मैं यहाँ पर कराने वाली ही हूँ, और उसके बावजूद अगर टाइम बचेगा तो मैं आपके बाकी सब्जेक्ट भी जरूर कराऊंगी। तो फिर भी कोई डाउट है आपको, कोई कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए बेटा। नई क्लास में आने की बहुत सारी शुभकामनाएं। हैव अ ग्रेट डे अहेड। जय हिंद, जय भारत।